शुरू करने जा रहे हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में एक टॉपिक आता है भारत का कृषि। हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है भारत का कृषि। तो देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या होती है? कृषि होती है। कृषि पे क्या होते हैं? लोग निर्भर होते हैं। फिर 50% क्या होती है? कृषि होती है। फिर बात है कृषि में समस्या क्या होती है, क्या क्या समस्या से जूझना पड़ता है कृषि में। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जितनी की मेहनत करते हैं उतना मूल्य नहीं मिल पाता है। दूसरा है झूमिंग खेती। तीसरा है मानसून पर निर्भरता। मानसून पर निर्भरता भारत की जो कृषि है किस पर निर्भर होती है? मानसून पर। कितना? 56% मानसून पर होती है, 44% सिंचाई पे होती है। ये हम पढ़ लिए कृषि के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं भारत में जो फसल होती है कितनी प्रकार की होती है। जो भारत में फसल होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला क्या फसल है? रबी फसल। ये क्या अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या होता है? बोया जाता है और मार्च और अप्रैल के बीच में इसे काट लिया जाता है। और इसमें कौन सी फसल हो सकती हैं? गेहूं की फसल, सरसों की फसल, चना की फसल, जौ की फसल, मटर की फसल, आलू की फसल। सवाल बन सकता है कि रबी की फसल गेहूं की है कि नहीं। कहेंगे हाँ गेहूं की है। सवाल ऐसे बनेंगे, इसमें में से कोई भी दे देगा, पूछेगा फसल है कि नहीं की, बता दीजिएगा रबी की फसल है। तो दूसरा है खरीफ की फसल। ये क्या जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर के बीच में से क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन फसल आती है? धान आता है, ज्वार आता है, मक्का आता है, कपास आता है, इत्यादि आते हैं। फिर आती है तीसरी फसल, जायद की फसल। ये क्या होता है? मार्च में इसको क्या होता है? बोया जाता है। जून में इसे क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। कौन सी फसल इसमें आती है? देखिए, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियां इत्यादि, ये सब क्या होती हैं? 4 फसल के अंतर्गत आती हैं। हम ये फसल के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन फसल कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्या उसका सिस्टम है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहली फसल चावल। चावल क्या है? उष्ण पौधा है। ये क्या है? मानसूनी पौधा है। ये मुख्य खाद्य फसल है। क्या है? मुख्य खाद्य फसल है। और उत्पादन विश्व में चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला क्या है? देश क्या है? चीन है। चावल। दूसरा क्या है? भारत। क्या? चीन के बाद भारत क्या है? भारत में क्या है? पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्या है? चावल उत्पादन में इनका स्थान है। फिर दूसरा फसल आता है गेहूं। गेहूं क्या है? दूसरी खाद्य फसल क्या है? गेहूं है। दूसरी खाद्य फसल क्या है? गेहूं है। और गेहूं भी उत्पादन करने में चीन क्या है? नंबर 1 है। क्या है? चीन नंबर क्या है? 1 है। चलिए, फिर जो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मल बोरेलाग हैं। हरित क्रांति के जनक ये हैं। फिर बात आती, सवाल पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन हैं। अब हम लोग इसके बारे में क्या कर लिए? अध्ययन कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन फसल विश्व में ज़्यादा कहाँ पाई जाती है और भारत में कहाँ पाई जाती है। अब हम शुरू कर रहे हैं। काफी। काफी सबसे ज्यादा कहाँ विश्व में पाई जाती है? ब्राजील में। भारत में कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। दाल सबसे ज्यादा कहाँ विश्व में पाया जाता है? भारत में। भारत में कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर मक्का। मक्का विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? USA। फिर मक्का भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। फिर बाजरा सब जगह कहाँ पाया जाता है? नाइजीरिया में। फिर ये
विश्व में सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में, भारत में राजस्थान में पाया जाता है। फिर बात आती है गन्ना। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ विश्व में पाया जाता है? ब्राज़ील में। भारत में कहाँ पाया जाता है? यूपी में। फिर चाय। चाय विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? चीन में। भारत में कहाँ पाया जाता है? असम में। ये क्या है? इसका बेसिक जानकारी हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं जो खाद्य फसल है। खाद्य फसल कौन कौन है? गेहूँ। सवाल बनता है इससे, खाद्य फसल कौन कौन है? गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है। फिर नगदी फसल कौन है? कपास है, जूट है, गन्ना है, मूंगफली है। फिर आता है उद्दीपन फसल कौन है? अफीम है, तंबाकू है, चरस है, भांग है, हेरोइन है। ये सब क्या होती है? उद्दीपन फसल है। फिर आता है दलहन फसल कौन है? सोयाबीन है, मूंग है, अरहर है और उड़द की दाल में वो है। फिर हम बात आती है तिलहन फसल कौन है? सरसों, सूरजमुखी और तिल। ये क्या है? तिलहन की फसल है। तो हम लोग अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट और एक बार देखना चाहते हैं। पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ, कब इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 नवंबर 1960 ईस्वी को की गई थी। पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंत नगर। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। फिर है किसान क्रेडिट स्कीम कब लाई गई थी? 1998 ईस्वी में लाई गई थी। और आज का ये आपका टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। कृषि में एक टॉपिक बचता है जिसका नाम क्या होता है? मतलब वो मतलब क्रांति होती है। तो मैं जैसे हरित क्रांति किससे है, फिर वो पीली क्रांति किससे है, मैं आपको अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। आपके लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं।